तो आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा क्रीप रिपोर्ट करने वाली है क्योंकि आज की कहानी मेरे गूज़बम्प कर रही है भाई। टू बी ऑनेस्ट ये कहानी काफ़ी ज़्यादा क्रीप रिपोर्ट करने वाली है क्योंकि आज की कहानी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से और ये कहानी काफ़ी ज़्यादा क्रीप रिपोर्ट करने वाली है। ये कहानी बहुत ज़्यादा लोगों ने सुनी होगी, किसी ने नहीं सुनी हुई, मैं आपको सुनाने वाला हूँ। विलियम अपनी पत्नी के साथ एमा के साथ रहा करता था, उसका बेटा रॉबर्ट था और वो तीनों फैमिली बहुत खुशहाल थी। पर विलियम को पता नहीं क्या हुआ कि वो पराई औरत के प्यार में फंस गया, तो वो अपनी पति एमा को जो है तलाक देना चाहता था। पर एमा ऐसा नहीं चाहती थी, एमा चाहती थी कि वो उसके साथ रहे। पर विलियम की दिन प्रतिदिन उस पराई औरत से जो अट्रैक्शन बढ़ती जा रही थी और एमा को छोड़ने के कगार पे था। पर एमा नहीं चाहती थी कि उसके हंसता खेलता प्रेमा जो फैमिली है वो टूटे। एमा ने क्या किया कि एमा ने बोला कि विलियम मैं तुझे तलाक तो दूंगी नहीं, तू तुझे जो करना है भाई, तुझे लड़ना है मेरे साथ लड़ ले तू, मैं तेरे को तलाक नहीं देने वाली। अब रॉबर्ट को ये सब पता नहीं चल रहा था। रॉबर्ट तो बहुत बड़बोला बच्चा था, कुछ ही बोल देता था, मम्मी पापा बात क्यों नहीं करें, मम्मी पापा वैसे ये करे। रॉबर्ट के लिए ये सब कुछ बहुत वो था। अब क्या होता है घर फैमिली में, जो विलियम है वो अब वो डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या करे। तो वो क्या करता है कि एक शादी करने के लिए वो अपनी पत्नी को मार देता है। अपनी पत्नी को वो मार देता है और उसके बहुत सारी बार चाकू मारता है, जिसकी उसकी पत्नी एमा तभी मर जाती है। एमा की बॉडी को वो अपने गोडाउन में चबा देता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब जब उस एमा की डेथ हुई उसके बाद उस नई औरत जिससे वो शादी करना चाहता था, उस औरत ने उससे शादी करने से मना कर दिया क्योंकि वो औरत सिर्फ उसके पैसे के लिए थी। और उसके बाद उसने उससे शादी करने के लिए इसलिए मना कर दिया बिकॉज ऑफ कि अब अगर वो पकड़ा गया तो उसमें वो दूसरी औरत भी फंसेगी, ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो अब जब एमा की डेथ हुई तो विलियम ने अब क्या करे, विलियम के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने एमा को जो मार दिया था, पर वो नई औरत उसके पास आने की मना कर रही थी। बहुत मनाने के बाद भी वो औरत नहीं मानी, तो उससे चुपके चुपके मिलने जाया करता। वो मिलती थी पर वो आती नहीं थी उसके घर में। ये काफ़ी ज़्यादा क्रीपी था कि अब जो उनका बेटा रॉबर्ट था वो बिल्कुल शांत होने लग पड़ा था। वो कुछ नहीं बोलता था, चुप रहता था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज दिन तक उसने पूछा नहीं था कि उसकी माँ कहाँ है। जब से उसकी माँ का कत्ल हुआ था तब से वो आज दिन तक उसने कभी नहीं पूछा कि उसकी माँ कहाँ है। ये काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाली बात थी कि उसकी माँ के बारे में हमको पूछ नहीं रहा। जो बच्चा इतना हंसता खेलता था, जिस बच्चे के बारे में बहुत लोग तारीफ़ें करते थे, वो अपनी माँ के बारे में नहीं पूछ रहा। ऐसा क्या हो सकता है कि वो अपनी माँ के बारे में नहीं पूछ रहा। हफ्ते बीते, 3 हफ्ते हुए, 4 हफ्ते हुए। अब वो रॉबर्ट को ये लगा कि उसने सोचा कि पापा से बात करनी चाहिए माँ के बारे में। उसे कुछ चीज़ थी जो खटक रही थी, पर विलियम को नहीं पता था। विलियम तो लगता था कि ये चुप क्यों रह रहा है, इतने दिनों से उसने कुछ बोला नहीं। रात को जैसे ही खाने पे बैठे, विलियम ने सोचा कि अब चलो माँ के बारे में बात कर दी जाए कि माँ तेरी तो चली गई है दूर। उसने उसको बताना था कि माँ तेरी नानी घर गई है और अब मे बी कभी ना आए। तब विलियम को रॉबर्ट बैठ के एक चीज़ बोलता है, पापा। विलियम बोलता है हाँ। अब वो सब तो ठीक है, पर मुझे ये बताओ कि आप इतने दिनों से माँ को अपनी पीठ पर क्यों बिठा के ले चले हो। विलियम तभी डर जाता है रॉबर्ट के मुंह से ये सुनने के बाद। इतना ज़्यादा क्रीपी माहौल हो रखा था उस टाइम। रॉबर्ट अपनी माँ को देख पा रहा था जो कि विलियम नहीं देख पा रहा था। विलियम के पीठ पर उसकी पत्नी एमा की आत्मा बैठी हुई थी और वो उसे कभी नहीं छोड़ने वाली थी। ये सब जब हुआ तब विलियम ने सोचा कि किसी प्रीस्ट के सहारा दिया जाए। प्रीस्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए क्योंकि बोला तेरे पापों के कर्म तुझे खुद ही भुगतने पड़ेंगे। कुछ समय के बाद विलियम की अननोइंग चीज से डेथ हो जाती है। जब ये किस्सा हुआ तो उसके बाद रॉबर्ट को उसकी मासी अपने पास ले गई। मासी ने जब रॉबर्ट से पूछा तो मासी को सब इंसिडेंट पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ था। रॉबर्ट के कंधे पर उसकी माँ बैठी थी जबकि उसकी माँ का तो मर्डर हो चुका था। और मासी ने पूरी कहानी तोड़ मरोड़ के ये निष्कर्ष पे पहुंची कि एमा को उसने मार दिया था और एमा ने अपनी मौत का बचा लिया है। और ये कहानी इतनी ज़्यादा क्रीप आउट कर देगी। ये कहानी टिपिकल हॉरर फैंस के लिए है। ये कहानी कितनी सच है कितनी झूठ मुझे नहीं पता, पर रेडिट पर बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो कहानी बेस्ड है। और एमा बताती है, मतलब जो उसकी मासी है उसका नाम भी एमा था, दोनों का नाम एमा था, तो वो बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ था। और अभी भी मेरा भतीजा, मतलब मेरी बहन का बेटा, अभी भी उस किस्से को याद करता है कि अभी भी वो कंफ्यूज है कि माँ बाबा के पीठ पर क्यों बैठी थी।
काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाला किस्सा रहा है।